हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मतलब जो होता है वो होता है मैनी, यानी एक से ज़्यादा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो बनता है पॉलिनोमियल। यानी एक पॉलिनोमियल जो है, कंप्लीट पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, वो एक वैल्यू होती है, या आप इस तरह से कैसे एक इक्वेशन होगी जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी, ठीक है, उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं ज़रा, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली एंड नोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। अब यहाँ पे है कि ये मैनी तो हमें समझ में आता है कि बहुत, लेकिन टर्म्स, अब टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स। जहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हों और कुछ कोएफिशिएंट्स मिलें तो क्या बनेंगी? वहाँ पे हमारी टर्म्स बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक दो नए वर्ड आ गए, एक वेरिएबल है और दूसरा कोएफिशिएंट। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है वो कोई भी अल्फ़ाबेट या लेटर, कोई भी, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। किसी भी वैल्यू में, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आता है या लेटर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए, बी, सी या एक्स, वाई या और कुछ भी, जो कुछ भी हो सकता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और कोएफिशिएंट क्या होता है? नंबर विद वेरिएबल्स, जहाँ पे क्या होगा, कुछ नंबर्स होंगे इसके साथ, वेरिएबल के साथ में, तो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4x। अब यहाँ पे ये जो x है ना, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है और उसके साथ 4 है, ये एक नंबर है, तो ये दोनों मिलके ये क्या बनेंगे? कोएफिशिएंट। यहाँ पे जैसे 5y, 10y, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर भी हैं और कुछ वेरिएबल्स भी हैं, तो दोनों जब मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? कोएफिशिएंट, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अब कंप्लीट पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी टर्म्स मिल के, जहाँ पे वो मिलें, ठीक है, उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जब दो या तीन से अधिक टर्म्स जब एक साथ कहीं पर मिलती हैं तो उस पूरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 5x का स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, तो ये एक अपने आप में एक टर्म है। उसके बाद 2x, ये अपने आप में एक टर्म है, और जो ये 2 है ये एक अलग टर्म है। लेकिन जब ये तीनों टर्म्स एक साथ मिली तो क्या बना? हमारा पॉलिनोमियल। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, वेरिएबल होता है, और कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। उनको भी जान लेते हैं, यहीं से हम उसको देख लेंगे कि यहाँ पे जो ये 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जो ये पॉलिनोमियल है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब सबसे पहला होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बताया था आपको कि एक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट भी होता है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 5, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये एक नंबर है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे? कोएफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 5। उसके बाद एक एक्स भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स का कौन सा नंबर है? 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास 2 होगा। अब इसमें कुछ वेरिएबल हैं, अब वेरिएबल कौन से हैं? एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, भले ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक्स है, वाई नहीं आया है यहाँ, या ए बी सी और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स है। तो इसमें वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल में? एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स यहाँ पे लिखा है। और इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है? 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? 2। अब ये वेरिएबल जो होते हैं ना, इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, बदल सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। हम कभी अगर लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, कहीं पर हम x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 3 है, कहीं पर हम y की वैल्यू ऐसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेंगे कि 10 है। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है? ये यहाँ पर भी 2 है और ये हर जगह पे 2 ही रहेगी। हम 2 की वैल्यू में और कोई जो 2 है 2 में और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको बदल नहीं सकते। ये 2 यहाँ पर भी 2 है और ये कहीं पर भी ये 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, अपने आप में ही
कंप्लीट एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे ये जानने के लिए कि अब हमने अभी तक पॉलिनोमियल पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स होती हैं ना, वो कितनी होती हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हम 3 बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, टर्म वाइज, वेरिएबल वाइज एंड डिग्री वाइज, ठीक है। डिग्री बेस पे, वेरिएबल बेस पे और टर्म बेस पे। तो टर्म बेस पे कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला है टर्म्स, दूसरा वेरिएबल बेस और तीसरा डिग्री बेस। सबसे पहले टर्म बेस को पढ़ेंगे। देखिए टर्म्स जो होती है ना, इसमें वो 3 प्रकार की टर्म्स होती हैं। फर्स्ट टर्म जिसको हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स वाला अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसे हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, और 3 टर्म्स वाला होगा तो उसे हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मोनोमियल की एग्जांपल आप देख सकते हैं 2x, ये क्या है, ये एक टर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 2x, ये सिर्फ एक टर्म है। या 7x स्क्वायर, ये भी एक अलग टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसे हम मोनोमियल कहेंगे। अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल। 5y ये भी अपने आप में एक सिंगल टर्म है, तो इसलिए इसको भी हम मोनोमियल ही कहेंगे। अब बाइनोमियल क्या होगा, जहाँ पे 2 टर्म्स होंगी, जैसे यहाँ पे 2x + 2y, तो ये क्या है, ये 2 टर्म्स हैं, टर्म नंबर 1 एंड सेकंड। तो 2 टर्म्स जो हैं, तो इसको इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बाइनोमियल या 2 टर्म्स पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5x + 3y, तो ये भी क्या है, ये भी बाइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, जहाँ पे 3 टर्म्स होंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x² + 2x + 5, ये क्या है, ये तीनों टर्म जो हैं वो एक साथ में है। यहाँ पे क्या है, x² + 2y + 2x + 5, तो ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन 3 टर्म्स जहाँ पर भी होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है, मतलब यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वेरिएबल बेस पे, जहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स का पता करते हैं, तो वो क्या है, वेरिएबल बेस, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, कि कहाँ पर एक पॉलिनोमियल एक वेरिएबल है, कहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और कहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। बहुत सी टर्म्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे टर्म्स में क्या होता है कि कहीं पर एक ही वेरिएबल होता है, कहीं पर 2 वेरिएबल होते हैं और कहीं पर 2 से ज़्यादा वेरिएबल यानी 3 वेरिएबल या 3 से ज़्यादा वेरिएबल भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल होगी इसमें एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल मैंने दी हुई यहाँ पे 5x + 2y + 5। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5x, ठीक है, 5 के साथ एक x जो है एक वेरिएबल है, और 2 के साथ भी एक यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये भी x है। भले ये बार 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है, नो, ये वेरिएबल एक ही है, ये भी x है और ये भी x ही है, ठीक है। तो इस वाली टर्म में जो है ना, वो वेरिएबल कितना है, एक, वो क्या है, x, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल होंगे, यानी यहाँ पे लिखा है 2x² + 3y, तो यहाँ पे एक तो x वेरिएबल है और दूसरा क्या वेरिएबल है, y वेरिएबल है। तो ये कौन से कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल, इसलिए हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को कहा। अब तीसरा जो है हमारे पास पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 वेरिएबल होंगे, 7a + 7b + 5c, a b एंड c, ये तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों वेरिएबल हैं। तो ये इस वाली टर्म में कितने वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला होता है, जिसको हम डिग्री बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो क्या है, उसमें क्या होता है कि 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल और 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल। डिग्री को हम हाईएस्ट पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 3 भी हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, किसी की 1 हो सकती है, और किसी की कोई ऐसे भी पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं होती है। डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस टर्म में 3 डिग्री, जिसकी 3 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी कोई डिग्री ना हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x + एग्जाम्पल, लीनियर जो पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल है वो क्या है, x + 1। अब 1 जो है कांस्टेंट टर्म है, x जो है एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर बिल्कुल 1 आपको दिख रही है, ठीक। तो उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है x² + 2y, तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल अपना x है, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ + 5x² + c1,
ये प्लस है, एक प्लस है, यहाँ पे मिस्टेक से हो गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है ना वो क्या है, वो 3 है। यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे डिग्री 2 भी है, यहाँ पे डिग्री 1 भी है, लेकिन जो इस पूरी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वो 3 है। तो इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है। उसके बाद कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल क्या है, x की पावर जो है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे 5 की पावर भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऐसे वाले पॉलिनोमियल्स को हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है पॉलिनोमियल का ये समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपने पॉलिनोमियल्स के इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आगे के जो एक्सरसाइजेज होंगी उनको आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने जो पहली एक्सरसाइज इसकी है पॉलिनोमियल की 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1, उसके क्वेश्चन उसको देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। हाँ, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसमें हमारे पास कुछ ग्राफ बने हुए हैं। कुल मिला के इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पे हमको बता दूं जो ये पी एक्स होता है ना, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए, मतलब उसको डिनोट करने के लिए ये p ब्रैकेट में जो x लिखा जाता है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है। कहता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर, जो भी हमारे पास ये फिगर दी हुई है, फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर केस में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड करने हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये वाइज है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हर जगह हर क्वेश्चन में सेम है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो एक्स एक्सिस जो वाली लाइन जो है उसको जितनी बार भी इन कर्व, जो ये कर्व्ड लाइनें हैं, जितनी बार भी उनको वहाँ पे इन्होंने कट किया है ना, तो वही हमारे उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको फिर से बताऊंगा, जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है इसको जितनी बार इन कर्व्ड लाइनों ने काटा होगा उतने ही हमारे इस ग्राफ में ज़ीरोज़, हमें उतने ज़ीरोज़ मिलेंगे। मेरे पास ग्राफ नहीं था तो मैंने इस रफ पे ही आपको कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा फिर भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस लाइन है और एक वाई वाली लाइन है। अब जो पहला पार्ट है हमने क्या देखना है कि एक्स वाली जो लाइन है ना, इसको ये कितनी बार कट होती है ये इन कर्व्ड लाइनों से, वही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्सिस वाली लाइन है ये विदाउट कटिंग, मतलब कोई भी कर्व्ड लाइन इसको काट नहीं रही है। तो यहाँ पे जो हमारे ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, वो ज़ीरो ही होंगे, मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे ज़ीरो जो क्या है हमारे पास, कोई नहीं, ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले पार्ट में, यहाँ पे एक्सिस वाली जो लाइन है इसको यहाँ से ये लाइन कर्व लाइन आ रही है और यहाँ पे ये कट हो रही है और यही लाइन आगे बढ़ के वाई को भी काट रही है। ये लाइन वाई को भी काट रही है, एक्स को भी काट रही है, लेकिन हमारे जो ज़ीरोज़ हैं हमें वो किस लाइन पे मिलेंगे, वो हमें एक्स पे मिलेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हैं हमारे पास, एक्स वाली लाइन को ये लाइन जो है वो एक बार काट रही है, तो हम इसका मतलब जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 1। तो ज़ीरो जो हमारे पास वो कितने हैं यहाँ पे, 1 0 हमें यहाँ पे मिला। थर्ड पार्ट जो हमारा है उसमें है ये लाइन जो है यहाँ पे काट रही है, फिर यहाँ से आगे चल के 2 और 3, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कर्व लाइन जो है वो 3 टाइम्स कट कर रही है, ठीक है, मतलब यहाँ इसके साथ मिल रही है, तो 3 बार कट हो रही है ये लाइन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे ही कितने 3 ज़ीरोज़, ठीक। और यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे हमें कितने ज़ीरोज़ मिले, 2 ज़ीरोज़, और नीचे 1 0 2 ज़ीरोज़ एंड यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमें ज़ीरोज़ मिलेंगे 4 ज़ीरोज़, और यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। हमने इसको काउंट नहीं करना है, यहाँ पे जितनी बार भी कट हो हमें उसको नहीं देखना, हमें देखना है कि एक्स को ये कितनी बार ये लाइंस काट रही हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हमें कितने फाइंड हो रहे हैं, ज़ीरोज़, ठीक है, 3। अब आप सोच रहे होंगे ये ज़ीरोज़ क्या हैं, आप आगे की जब एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से फिर बता दूंगा कि ये ज़ीरोज़ क्या है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए मैं बता दूं कि जो आपके पॉलिनोमियल के जो आंसर होंगे ना,
एक तरह से आप उन्हें समझ लीजिए कि वही हमारे, उन्हीं को हम पॉलिनॉमियल में ज़ीरोज़ कहते हैं। तो ये थे इस एक्सरसाइज 2.1 के कुल मिला के 6 जो पार्ट हैं जो ग्राफों पे शो करने हैं। तो इसके अलावा फिर इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 2.2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। तो आई होप कि आपको इसका पॉलिनॉमियल का कंसेप्ट एंड इस एक्सरसाइज 2.1 की जो ग्राफ वाले पार्ट्स इनकी समझ अच्छे से आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, कोई कंसेप्ट छूट जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं उसको पूरा ठीक करने की कोशिश करूँगा।